नमस्ते। आज मैं आप सभी को कुछ खास बताऊंगी। जय शिव शक्ति। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शिव शक्ति में आज हम जानेंगे 2026 में मिथिला का प्रमुख पर्व जुड़ शीतल सतुआ संक्रांति सतुआन कब मनाया जाएगा, बसिया पावनी का महत्व, जुड़ायल रहू का महत्व। जुड़ शीतल 2026 मिथिला नगरी में जुड़ शीतल पर्व बैसाख की शुरुआत में मनाया जाता है, जिसमें जल की पूजा और सत्तू का सेवन होता है। यह बच्चों की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति की असली खूबसूरती उसकी परंपराओं में झलकती है। मिथिला नगरी जो उत्तर बिहार में स्थित है, आज भी अपनी संस्कृति विरासत को आत्मा की तरह संजोए हुए है। यहाँ जुड़ शीतल जैसे लोक पर्व न केवल मौसम से बल्कि जन जीवन से भी जुड़े हुए हैं। बैसाख की शुरुआत में मिथिलांचल में इस दिन से ही नव वर्ष माना जाता है। जुड़ शीतल के इस पर्व में जल की पूजा की जाती है और लोग शीतला देवी से ठंडक और शांति की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन यहाँ सतुआन मनाया जाता है और दूसरे दिन धूर खेल नामक परंपरा निभाई जाती है। 2026 में सतुआन, सत्तू संक्रांति, मेष संक्रांति और मिथिला नव वर्ष 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को मनाया जाएगा। जुड़ शीतल शीतला व्रत जो मिथिला क्षेत्र में शीतल जल से पूजा और सत्तू खाने का पर्व है, यह 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसमें सत्तू और शीतल भोजन का महत्व है। जब आम की मंजरी फल में बदलने लगती है। सतुआन मेष संक्रांति 2026 14 अप्रैल मंगलवार को मनाया जाएगा। जुड़ शीतल शीतला व्रत मैथिल नव वर्ष 14 अप्रैल को सतुआन और 15 अप्रैल को धुरखेल हर्षोल्लास के साथ जल और धूल से खेलना मनाया जाएगा। यह पर्व भीषण गर्मी के आगमन से पहले शरीर को ठंडक देने के लिए सत्तू जो जौ और चना से बनाया जाता है के सेवन और शीतला माता की पूजा के लिए जाना जाता है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रतीक है। जब गर्मी बढ़ती है और आम की मंजरियां फल बन जाती है, तब पारंपरिक रूप से सत्तू खाया जाता है। 2026 में मिथिला का प्रमुख पर्व जुड़ शीतल मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो मिथिलांचल का नव वर्ष है। इस दिन बुजुर्ग बच्चों के सिर पर बासी जल शीतल रखकर सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और रात का बना ठंडा भोजन, बासी भोजन खाया जाता है। यह पर्व भीषण गर्मी में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति मनाया जाता है। इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। रात का बना ठंडा भोजन बासी प्रसाद के रूप में खाया जाता है। यह त्योहार हमारे पर्यावरण और जल संसाधनों के प्रति आभार व्यक्त करता है। 13 अप्रैल की रात को ही स्वादिष्ट भोजन, पूरी, सब्जी, दही आदि बना लिया जाता है। ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। घर के बुजुर्ग परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर बासी जल पानी डालते हैं और जुड़ शीतल कहते हुए, जुड़ायल रहू कहते हुए जीवन में शीतलता, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माता शीतला या घर के देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद रात का बना ठंडा भोजन प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोग ग्रहण करते हैं। जुड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है। इस पर्व के पीछे फसल तंत्र और मौसम भी कारक है। मिथिला में सत्तू और बेसन की नई पैदावार इसी समय होती है। इस पर्व में इसका बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके इस्तेमाल से बने व्यंजन को अधिक समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है, जिससे खाना बर्बाद न हो। आमतौर पर गर्मी के कारण खाने पीने के व्यंजन जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग गर्मी सीजन में सत्तू और बेसन का इस्तेमाल अधिक करते हैं। ऐसे में इस पर्व के एक दिन पहले सतुआन होता है। सतुआन के दिन सत्तू की विभिन्न प्रकार की सामग्री बनती है। इस पर्व के मौके पर सबसे पहले तुलसी के पेड़ में नियमित जल प्रदान करने हेतु एक घड़ा बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की प्यास बुझती है। सुबह माताएं अपने बच्चों के सिर पर पानी का थप्पा देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे पूरे साल इसमें शीतलता बनी रहती है। इस दिन संध्या के समय घर के सभी लोग पेड़ पौधे में जल डालते हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधे हरे भरे रहे और सूखे नहीं। धार्मिक मान्यता है कि पेड़ पौधे भी उनके परिवार का हिस्सा है और वह हमारी रक्षा करते हैं। मतलब इस पर्व में पुत्र से पितर तक के अंदर शीतलता बनी रहे, इसकी कामना की जाती है। इस पर्व के दूसरे दिन धुरखेल होता है। इस दिन पूरा समाज जल संग्रह के स्थलों जैसे कुआं, तालाब की सफाई करते हैं, चूल्हा को आराम देते हैं। मगध में इसे बसियोरा कहा जाता है। इस दिन एक दिन पहले बना खाना, बासी खाना खाया जाता है। दोपहर बाद शिकार खेलने की परंपरा थी, जो अब
खत्म हो चुकी है। जुड़ शीतल का त्योहार 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके एक दिन पूर्व सतुवानी 14 को सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सतुवानी में दाल से बनी सत्तू खाने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन पेड़ में बासी जल डालने की भी प्रथा है। वैसे तो जुड़ शीतल का त्योहार बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का मिथिला में काफी महत्व है। इस दिन गुड़ और सत्तू के साथ ऋतु फल, कच्चा आम एवं जल से भरा घड़ा दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत में एक दिन पूर्व जल को मिट्टी के घड़े या शंख से ढक कर रखने के बाद जुड़ शीतल के दिन प्रातः काल उठकर घर के लोग एक दूसरे के ऊपर तथा चारों ओर जल का छींटा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बासी जल के छींटे से पूरा घर व आंगन शुद्ध हो जाता है। जब सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके पुण्य काल में सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से अमृत धारा की वर्षा होती है, जो आरोग्यवर्धक होता है। इसलिए इस दिन लोग बासी खाना खाते हैं। इस दिन शाम में विष्णु भगवान की पूजा के साथ भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष लाभप्रद माना जाता है और ऐसा करने से इच्छा की पूर्ति होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मिथिलांचल का यह पर्व नव वर्ष पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन हम जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए कि आज के दिन घर की बुजुर्ग महिलाएं माताएं देवता के पास रखे जल को चुल्लू में भरकर हमारे सिर पर डालती हैं और आशीष देती हैं। कहती हैं कि जुड़ायल रहो, यानी जुड़े रहो, फलो फूलो और संतुष्ट रहो। इस समय से ग्रीष्म ऋतु का समय प्रारंभ होता है। घर में घड़े में रखे बासी जल को इसलिए डाला जाता है ताकि पूरी गर्मी हमारा मस्तिष्क ठंडा रहे और लू से हमारी रक्षा हो। नव वर्ष के दिन मिथिला में बासी खाना खाने की परंपरा रही है। कई प्रकार के व्यंजन एक दिन पूर्व ही बनाए जाते हैं, जिसमें कढ़ी चावल, दाल की पूरी, सहजन की सब्जी, आम की चटनी प्रमुख है। बासी खाना खाने के पीछे यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है और बासी खाना पेट को ठंडक पहुंचाता है। सहजन के सेवन से चिकन पॉक्स चेचक से हमारी रक्षा होती है, जो दूसरी तरफ की आम की चटनी लू से सुरक्षा करती है। तो दूसरी तरफ आम की चटनी हमें लू से सुरक्षा प्रदान करती है। जुड़ शीतल के दिन पेड़ों में पानी डाला जाता है और नए पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि हर पौधे में पानी डालने के साथ ही यह कहा जाता है कि जुड़ायल रहो, जुड़ायल रहो। इस दिन मिट्टी के घड़े भी दान किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में गीली मिट्टी की होली खेली जाती है। जुड़ शीतल एक ऐसा पर्व है जो मिथिला के घर घर में आज भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और पूरे परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। जुड़ शीतल के दिन मिथिला के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। उस दिन लोग बासी भोजन करते हैं। मिथिला का परंपरागत त्योहार जुड़ शीतल के दिन जल की पूजा करते हैं और शीतला देवी से शीतलता की कामना करते हैं। जुड़ शब्द जुड़ाव से बना है, साथ ही इसका अर्थ फलने फूलने से भी है। यह पर्व नई फसल यानी रबी की फसल गेहूं, चना आदि की कटाई से भी जुड़ा हुआ है। इस सीजन में आम बड़े होने लगते हैं, जिसका भी इस पर्व में बहुत ही महत्व है। प्रकृति के गहरे रूप से जुड़ा जुड़ शीतल पर्व मिथिला की संस्कृति का प्रतीक है। इस पर्व के कई रूप और पक्ष हैं। इसके बहाने पर्यावरण से लेकर जल संरक्षण तक की पहल की जाती है। पेड़ पौधों की सेवा से लेकर जल स्रोतों तक की सफाई की जाती है। पूरे मिथिला में एक दिन चूल्हा बंद कर वातावरण के ताप को कम करने की कोशिश की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जुड़ शीतल त्योहार को लेकर घर की महिलाएं एक दिन पूर्व संध्या या रात्रि यानी सतुआन पर्व के एक दिन पहले बड़ी भात, सजन की सब्जी, आम की चटनी बनाती हैं। इसके बाद जुड़ शीतल के दिन स्नान करके अपने कुल देवता को बासी बड़ी, चावल, दही, आम की चटनी अर्पण करते हैं और बाद में इनसे चूल्हे का पूजन किया जाता है। साथ ही सारे दुखों से छुटकारा एवं परिवार में शीतलता बनाए रखने की ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। इसके बाद सभी परिवार के सदस्य मिलकर प्रसाद पाते हैं। जुड़ शीतल यानी आपका जीवन शीतलता से भरा रहे। आज भी मिथिलांचल में इस परंपरा को घर घर में निभाया जाता है। इस दिन देवी देवता की पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इस दिन दान करने की भी परंपरा है। इस दिन अनाज, फल एवं सब्जी दान करने की परंपरा है। इस दिन सत्तू, कच्चे आम, मूली और गुड़ का सेवन किया जाता है, इसलिए इसका नाम सतुआन पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराने के बाद सत्तू का भोजन किया था, इसलिए इस दिन सत्तू का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इस दिन लोग तुलसी के पेड़ में नियमित जल देने के लिए घड़ा बांध देते हैं। ऐसा करने के पीछे की धार्मिक मान्यता है कि इससे पितरों की प्यास बुझ जाती है। इस दिन सुबह के समय माताएं अपने बच्चों के सिर पर पानी का थप्पा देती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे बच्चों पर पूरे साल शीतलता बनी रहती है, जिससे गर्मी से राहत मिलती है। इस दिन कई घरों में कुल देवता की पूजा की जाती है और उन्हें आटा, सत्तू, शीतल पेय और आम्र फल, आम का फल और पंखा अर्पित किया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन धुरखेल होता है। इस दिन सभी लोग मिलकर जल संग्रह के स्थलों पर जैसे कुआं, तालाब की सफाई करते हैं। इस दिन चूल्हे को आराम दिया जाता है।